हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस मकसद से बनाया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है। इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। हजारों साल पहले जब विज्ञान की आज की तरह तरक्की नहीं हुई थी, तब उस दौर के लोग इस मंदिर को बनाने के लिए इंटरलैकिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को कैसे जानते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी नुकसान के 400 सालों तक यह मंदिर बर्फ में कैसे दबा रहा। और इसके पीछे की कहानी क्या है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं, तब अंदर जलने वाला दीपक आखिर 6 महीने तक कैसे निरंतर जलता रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, 2013 की बाढ़ के समय जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशाल भीमशिला किसने रखी। क्या यह सब महज एक संयोग था या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार। इन सभी रहस्यमय घटनाओं का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको केदारनाथ धाम के अनसुने रहस्य बताएंगे। यह वो रहस्य हैं जिनका जवाब शायद आज भी विज्ञान के पास नहीं है। भारत के उत्तराखंड में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का अद्भुत संगम है। हिमालय की ऊंचाइयों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल सदियों से भक्तों को अपनी ओर खींचता आया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे हैं अनगिनत कहानियां, जो केवल आस्था ही नहीं बल्कि चमत्कारों और विज्ञान से भी जुड़ी हैं। 2013 की प्रलय और भीमशिला का चमत्कार। 16 जून 2013 की वह काली रात जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया और उत्तराखंड के केदारनाथ में हर ओर विनाश कर दिया। लेकिन इसी विनाश के बीच एक ऐसा चमत्कार घटा जिसने लोगों की आस्था को और भी गहरा कर दिया। आइए हम आपको उस समय की भयावहता और चमत्कार के बारे में बताते हैं जिसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। उस रात केदारनाथ में बाढ़ का पानी मंदाकिनी नदी से उमड़ता हुआ आ रहा था। भारी बारिश और चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी, पत्थर और मलबा शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा था। जहां पहले पहाड़ों की सुंदरता थी, वहां अब विनाश का तांडव था। होटल, घर, दुकानें सब कुछ बहा ले गया। करीबन 6000 लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। लेकिन एक बात साफ थी, यह आपदा केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। क्या यह भगवान शिव के पवित्र धाम को तबाह करने वाली थी। जैसे ही पानी मंदिर की ओर बढ़ा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर रुक गई। वह पत्थर मंदिर के करीब 50 फीट पीछे रुक गया और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस क्षण मानो भगवान शिव की स्वयं कृपा ने मंदिर को तबाही से बचा लिया। बाढ़ का सारा पानी भीमशिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया। आसपास के सभी ढांचे बह गए, लेकिन मंदिर, शिव का यह पवित्र धाम, चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बचा रहा। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह शिव के प्रति भक्तों की आस्था का जीवंत प्रमाण बन गया। वैज्ञानिक भी इस घटना से हैरान रह गए। उनका मानना है कि यह पत्थर पहाड़ से खिसक कर बहता हुआ नीचे आ गया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुकी और पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह शिला लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी थी। इसका वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन का माना जाता है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर देती। उस दौरान मंदिर में करीबन 300 लोगों ने शरण ली हुई थी और इस शिला की वजह से उन सबकी जान बच गई। केदारनाथ मंदिर की अद्भुत इंजीनियरिंग, इंटरलैकिंग टेक्नोलॉजी। हम सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि 2013 की इतनी भयंकर जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी कैसे सुरक्षित खड़ा है। इसका जवाब छुपा है प्राचीन इंटरलैकिंग टेक्नोलॉजी में। इस तकनीक से मंदिर के भारी पत्थरों को बिना किसी गारे या सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले जब तकनीक और आधुनिक उपकरणों का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब इस मंदिर को भारी पत्थरों से बनाया गया। लेकिन इन पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वे एक दूसरे में एकदम सटीक तरीके से लॉक हो जाते थे। इस तकनीक ने मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है, चाहे वह भूकंप हो, भारी हिमपात हो या फिर बाढ़। 2013 की भयंकर बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, फिर भी केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। यही नहीं, इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसे ही खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। यह इंटरलैकिंग तकनीक ही थी जिसने पत्थरों को इतना मजबूत बना दिया
कि उन्हें कोई आपदा हिला नहीं सकी। एक ऐसी तकनीक जो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका रही है। यही है भारतीय वास्तुकला का कमाल। केदारनाथ मंदिर का रहस्यमय निर्माण। पांडवों से आदि शंकराचार्य तक तो हमारे मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर किसने इतनी मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। इसके पीछे की कहानी और इतिहास को जानना बेहद दिलचस्प है। तो चलिए हम शुरुआत से ही इस पवित्र मंदिर के इतिहास की गहराइयों में झांकते हैं और समझते हैं कि किसने और कैसे इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन माना जाता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण के साथ जुड़ी पौराणिक कथाएं इस स्थल को और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमय बनाती हैं। इसमें हम 3 कथाओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कथा है महाभारत की। पांडवों द्वारा निर्माण। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। पांडवों ने अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण लेने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और शिव की तलाश में निकल पड़े। इस खोज में वे एक दिन हिमालय तक आ पहुंचे। तब भगवान शिव ने पांडवों को आता देख नंदी का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड में चले गए। भगवान शिव को पाने के लिए भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए ताकि कोई भी पशु उनके पैरों के बीच से निकल सके। लेकिन नंदी रूपी भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। तभी भीम ने नंदी को पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी धरती में समाने लगे। भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव यहां नंदी की पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी वजह से केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और उनका प्रायश्चित स्वीकार किया, तब पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव का शरीर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुआ, जिससे पंच केदार की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ को पंच केदार में सबसे प्रमुख माना जाता है क्योंकि यहां भगवान शिव के पीठ रूप की पूजा की जाती है। नर नारायण ऋषि की तपस्या। केदारनाथ मंदिर निर्माण का दूसरा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ऋषि की तपस्या से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में उल्लेख है कि बद्री वन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। कहते हैं कि नर नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस पवित्र स्थान पर सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करें ताकि सभी भक्त उन्हें साक्षात देख सकें। भगवान शिव ने यह वरदान स्वीकार किया और तब से यहां उनकी पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण और अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य। कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और हिंदू धर्म के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और इस मंदिर को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ में अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा और स्मरण करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में पाए गए एक पत्थर के शिलालेख से यह पुष्टि होती है कि मालवा के राजा भोज, जिन्होंने 777 से 1099 ईस्वी तक शासन किया था, वह केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। यह शिलालेख एक महत्वपूर्ण प्रमाण है जो राजा भोज के समय के दौरान मंदिर के निर्माण का संकेत देता है। साल 1882 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार केदारनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा पत्थर से निर्मित है, जिसमें सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ एक टावर गर्भगृह की छत पर मौजूद है। 400 साल तक बर्फ में दबा मंदिर, एक वैज्ञानिक रहस्य। अब हम आपको एक ऐसे अध्याय में लेकर जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यह केदारनाथ धाम के इतिहास का वह हिस्सा है जब यह भव्य मंदिर 400 साल तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा और फिर भी सुरक्षित बचा रहा। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या प्रकृति के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार? ऐसा कहा जाता है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा।
इसे छोटा हिमयुग भी कहा जाता है, जब हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसे बड़े क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में समा गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा। देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य पर अध्ययन किया। वैज्ञानिक विजय जोशी के नेतृत्व में इस क्षेत्र की गहन जांच की गई और यह पाया गया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिमनदीय गतिविधियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात सामने आई वह थी मंदिर की पत्थरों की लुमिनस डेटिंग, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि मंदिर उस दौर में बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर की मजबूत संरचना ने इसे बर्फ नीचे दबने के बावजूद पूरी तरह से सुरक्षित रखा। मंदिर का निर्माण विशाल पत्थरों से हुआ है, जिन्हें इंटरलैकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। बिना सीमेंट के इन पत्थरों की आपस में जकड़ इतनी मजबूत थी कि बर्फ का भारी दबाव भी इसे हिला नहीं सका। केदारनाथ और रामेश्वरम का अद्भुत जियोलॉजिकल अलाइनमेंट। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने आधुनिक वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच का गहरा जियोलॉजिकल अलाइनमेंट, यह वाकई एक चौंकाने वाली बात है। सोचिए, ये दोनों मंदिर एक सीधी रेखा में कैसे हो सकते हैं, जबकि ये हजारों किलोमीटर दूर हैं। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह प्राचीन भारतीय ज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे आज की आधुनिक दुनिया में समझना कठिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ मंदिर कैसे एक ही रेखा पर हो सकते हैं? यह रहस्य न सिर्फ श्रद्धालुओं को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है। उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित हैं। लेकिन यही नहीं, इनके बीच 5 और शिव मंदिर हैं जो सृष्टि के पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सोचिए, हजारों साल पहले जब उपग्रह तकनीक या जीपीएस जैसी कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी हमारे प्राचीन वास्तुकार ने इतनी सटीकता से इन मंदिरों को एक सीधी रेखा में कैसे स्थापित किया। यह जानकर हैरानी होती है कि केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है और इन 7 मंदिरों का एक ही रेखा में होना महज संयोग नहीं हो सकता। इन मंदिरों की स्थापना 1500 से 2000 साल पहले हुई थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक अद्भुत जियोमेट्रिक अलाइनमेंट का हिस्सा है। यह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडी संतुलन की भी एक झलक देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों के पास गहरे वास्तुकला और भूगोल का ज्ञान था। 6 महीने तक जलता दीपक और देवताओं का आगमन, संगीत आध्यात्मिक और शांत। चलो अब हम केदारनाथ के उस रहस्य की बात करते हैं जो सालों से भक्तों और वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। हर साल जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं तो मंदिर के अंदर जलने वाला दीपक अगले 6 महीने तक बिना बुझा रहता है। यह कैसे संभव है जबकि कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होता? और इतना ही नहीं, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो सवाल यह उठता है कि इस दौरान शिवलिंग की पूजा कौन करता है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यह रहस्यमय घटनाएं आज भी लोगों के लिए एक गहरे आश्चर्य का विषय हैं, जिसे न तो पूरी तरह से समझा जा सका है और न ही वैज्ञानिक इसका कोई ठोस प्रमाण दे पाए हैं। हर साल सर्दियों में भाई दूज के बाद जब बर्फ की सफेद चादर हिमालय पर फैल जाती है और इंसानों की पहुंच इस ऊंचाई तक नामुमकिन हो जाती है, तब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने तक यह मंदिर बंद रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व यहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब मंदिर में आम लोगों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव देवताओं और गंधर्व के साथ यहां निवास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर के अंदर एक दीपक जलाया जाता है। यह दीपक बिना किसी देखरेख के पूरे 6 महीने तक अविरत जलता रहता है और जब कपाट फिर से खोले जाते हैं, तब यह दीपक जलता हुआ मिलता है, जैसे मानो उस जगह पर शिव की दिव्यता कभी भी नहीं बुझती। क्या यह सच में किसी चमत्कार से कम है? एक ऐसा दीपक जो इंसानों की अनुपस्थिति में भी लगातार जलता रहता है, और वह भी महीनों तक। इस रहस्यमय घटना ने भक्तों के दिलों में गहरा विश्वास पैदा किया है। उनके लिए यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहां हर समय बनी रहती है, और जब इंसान दूर होते हैं तब भी यह धाम खाली नहीं होता, क्योंकि देवताओं का आगमन होता है। केदारनाथ एक अनंत रहस्य और अटूट आस्था।
संगीत भव्य और भावनात्मक समापन। तो यह था केदारनाथ मंदिर का वह रहस्य, भीमशिला का चमत्कार, मंदिर का अलौकिक निर्माण, 400 साल तक बर्फ में दबे रहना, देवताओं और गंधर्व की पूजा, 6 महीने तक अविरत जलने वाला दीपक और भक्तों की अटूट आस्था। यह सब सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि उस अलौकिक शक्ति का प्रतीक है जो भगवान शिव के इस पवित्र धाम को अनंत काल तक पावन बनाए रखती है। यह मंदिर हमें एक ओर वैज्ञानिक रहस्यों से हैरान करता है, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। क्या आपको पता है कि विमान का कॉन्सेप्ट प्राचीन भारतीय शास्त्रों में मिलता है और आज भी लोग इसका उपयोग करते हैं? अगर आपको भी ऐसी प्राचीन भारतीय टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। इससे दूसरे लोग भी हमारी प्राचीन तकनीक के बारे में जान सकेंगे। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद।